मरा है मुफ्ती सईद, मरा है। उसे कौम के साथ गद्दारी की है, गद्दारी की है। तुमने भाजपा के साथ गद्दारी की है। महराज मलिक को भी नहीं छोड़ूंगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज वक्फ संशोधन अधिनियम पर चर्चा हुई और चर्चा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि आम आदमी पार्टी के एकमात्र विधायक महराज मलिक के साथ मारपीट की गई। उन्हें पूरी भरी सभा में जो है अगर आप कहेंगे कि पीट दिया गया और उन्होंने खुद बीजेपी पर उनके साथ मारपीट करने के आरोप जो है लगाए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वक्फ संशोधन पर चर्चा हो रही थी और इस दौरान जमकर हंगामा देखने के लिए मिला। हंगामा काफी ज्यादा बढ़ गया, खींचतान हुई, बहस हुई और उसके बाद मामला जो है मारपीट तक पहुंच गया, जिसके बाद वक्फ बिल के विरोध में हंगामा कर रहे आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक की कुटाई जो है विधानसभा में कर दी गई। बीजेपी विधायक और आम आदमी पार्टी के बीच काफी बहस देखने के लिए मिली थी। साथ ही साथ आपको बता दें कि मलिक ने पीडीपी पर गद्दारी करने के आरोप लगाए थे। हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई 3 घंटे तक के लिए स्थगित भी करनी पड़ी। दरअसल विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी के जो विधायक है महराज मलिक, उन्होंने पीडीपी के नेता वाहिद पारा से कहा कि तुमने बीजेपी के साथ मिलकर गद्दारी की है। सदन में हंगामे के बाद बीजेपी विधायक विक्रम रांधवा ने भी आम आदमी पार्टी के विधायक पर कई सारे आरोप लगाए, लेकिन पूरा मामला तब गर्म हो गया जब वो आरोप लगाने के लिए उनके ऊपर चढ़ गए। उन्होंने कहा तुम्हें क्या लगता है कि मैं डर जाऊंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक एक को जो है नहीं छोड़ूंगा। बात बढ़ती गई, बहस बढ़ गई। जरा देखिए किस तरीके से जो है हंगामा देखने के लिए मिला और किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो ये विधायक है महराज मलिक, वो जो है बदजुबानी करते नजर आ रहे हैं। वजीर आ रहा तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से महराज मलिक जो है वो पहले हंगामा कर रहे थे, काफी कुछ जो है चिल्लम चिल्ली मचा रहे थे, चीख रहे थे। जब इसके बाद हंगामा बढ़ गया और यहाँ पर जो है मामला खराब हो गया, फिर उन्होंने आरोप ये लगाया कि बीजेपी के नेताओं द्वारा उनकी पिटाई की गई है, बीजेपी के नेता ने उनको जो है मारा है और बाकी सब जो है वहाँ पे चुप खड़े होकर ये सब कुछ सुन रहे थे, देख रहे थे, कोई उन्हें बीच बचाव करने के लिए नहीं आया। इस तरीके के तमाम आरोप जो है उनके द्वारा खुद लगाए गए हैं। आपको बता दें उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात से नहीं हटूंगा, मैं इस काले कानून के खिलाफ हूँ, ये मुझे डरा नहीं सकते हैं। मुफ्ती सईद जो है मर चुका है और ये एक फैक्ट बात है। मैंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे इनको डर लगता था। इन्होंने कौम को जो है बिट्रे किया है और इस वजह से मेरे लिए मुफ्ती सईद जो है वो मर चुका है, वो पूरी तरीके से बीजेपी के साथ है और इस वजह से बीजेपी गुंडागर्दी कर रही। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है महराज मलिक का। मरा है मुफ्ती सईद, मरा है।
उसे कौन के साथ गद्दारी की है? गद्दारी की है तुमने, भाजपा के साथ गद्दारी की है। अरे हाउस नहीं है, इतना माफिया लाए इन्होंने, गुंडे, पीडीपी के गुंडे। भाई बाहर देखो कितने लोग, नीचे कर लो ना, कितने लोग हैं, कौन है वो, कौन है वो? इनको लगता है मैं अरेस्ट करेगा। अरे एक को भी नहीं छोड़ूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। लोगों का जमावड़ा क्या जरूरत है? एसएसपी को जब बोला कहता आपको तमीज नहीं है, वो कौन होता मुझे अरे उसका काम गेट के बाहर है, वो मुझे बताएगा, वो मुझे बताएगा एसएसपी पे कौन। क्या बोला है? अरे आपने नहीं देखा, आपने नहीं देखा बाहर क्या? अरे बाहर का तमाशा देखो, बाहर भीड़। तो जैसा कि आप सुन सकते हैं, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मेरी आवाज को दबाया जा रहा है, बीजेपी मेरे साथ मारपीट कर रही है, ये सब कुछ हो पा रहा है मुफ्ती मोहम्मद सईद की वजह से। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से साफ तौर पर बीजेपी पर मारपीट के आरोप लगा रही हैं। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। वहीं जिस तरीके के बयान ये दे रही है, इस पर भी इनके जो आरोप इन्होंने लगाए हैं, इसे लेकर बीजेपी विधायक विक्रम रांधवा का भी बयान है। क्या कुछ कहना है बीजेपी के विधायक विक्रम रांधवा का, जरा सुनिए। हमारी बदकिस्मती है कि इस विधानसभा में छोटी घटिया घिनौनी मानसिकता के लोग जीत के आए हैं, चाहे वो एक समुदाय विशेष थे, लेकिन उनका प्रहार पूरी तरह से एक बीजेपी और टोटली हिंदू कम्युनिटी में उनका प्रहार रहता है। हर घिनौनी घटिया हरकत वो करता है। कितने पर्चे उस पर लगे हुए हैं, उसके बाप ने उसको प्रॉपर्टी से बेदखल किया हुआ है। जो बाप का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा? नार्को इसका टेस्ट होना चाहिए, डीएनए इसका टेस्ट होना चाहिए। और हम स्पीकर से डिमांड करेंगे, इसका टेस्ट करवा के इसको विधानसभा से यहाँ बर्खास्त किया जाए। देखिए वो रोज कुछ ना कुछ जनाब शनाब बोलता है। आज भी उसने सोशल मीडिया पे बोला कि हिंदू तिलक लगा के पाप करता है, हिंदू तिलक लगा के जो है चोरियां करता है, रेप करता है। इसको हम बताएंगे रेप हम कैसे करते हैं। विक्रम जी, अंदर क्यों कहते हैं भाजपा के गुंडों ने मुझे मारा, क्या हुआ? ये गुंडा खुद है, इस पे पीएसए लगना चाहिए, इसका नार्को टेस्ट होना चाहिए, इसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। ये खुद हिंदू की औलाद है, इस पे पूरी एफआईआर लगेगी। जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि किस तरीके से महराज जो है हिंदुओं को गाली दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हम इसे बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उन्होंने ये बयान दिया था कि हिंदू तिलक लगाने का पाप करता है, हम उन्हें जवाब जरूर देंगे और उन्हें इस गलती से अब सीख लेने की जरूरत है। बता दें, विधानसभा में उस समय हंगामा शुरू हुआ जब अध्यक्ष अब्दुल रहीम लाथर की ओर से सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके गठबंधन सहयोगियों द्वारा वक्फ अधिनियम पर पेश किए गए स्थगन प्रस्ताव को एक बार फिर से अस्वीकार कर दिया गया। फिर क्या था, सदस्य चर्चा की मांग करने लगे और सदन के वेल की तरफ आ गए। जल्द ही विपक्ष के नेता सुनील शर्मा के नेतृत्व में विपक्षी बीजेपी के विधायक भी उनके साथ आ गए, जिसके बाद दोनों पक्षों की ओर से नारेबाजी शुरू हो गई। कुछ विधायकों ने धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। इसी बीच दोनों के बीच बात और बहस जो है बढ़ने लग गई। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने सरकार पर ही महत्वपूर्ण मुद्दे को ध्यान से भटकाने का आरोप लगा दिया। उन्होंने ये कह दिया कि हमने दिहाड़ी मजदूरों को नियमित करने और युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है, लेकिन यह हमेशा जो है मुद्दे से भटकाने के लिए कुछ अन्य मुद्दा लेकर चले आते हैं। अब ये वक्त पर चर्चा चाह रहे हैं और अन्य मुद्दे पर चर्चा ही नहीं चाह रहे हैं। लगातार आपको बता दें कि तीसरे दिन का हाल है जब विधानसभा में अराजकता देखी गई है। इस मामले को लेकर जो है तमाम तरीके के बयान इस वक्त देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि किस तरीके से ये कहा जा रहा है कि जानबूझकर ये पूरा रकस जो है वो क्रिएट किया गया ताकि मामले पर चर्चा ना हो, ताकि इस मामले पर जो है चुप्पी साधी जाए। वही इस तमाम मामले को लेकर फारूक अब्दुल्ला का भी बयान है। क्या कुछ कह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला, जरा सुनिए। जब तक हमारी बहनें अपने हक को हासिल नहीं करेंगी तब तक मैं नहीं समझता हूँ मुल्क कितना मजबूत होगा। ये 50% है और इन 50% का वक्त आ गया है जब इनको अपना हक मिलना चाहिए। और जो बिल पार्लियामेंट में पास की है उस पर फौरन कार्रवाई होनी चाहिए कि इनको अपना हक मिले। और बताइए, आपने वुमेन सेंटर की बात की। जी हाँ, हम लोग इनके लिए वुमेन सेंटर खड़ा करेंगे जो एक, क्योंकि ये हिंदुस्तान का ताज है, ताज से हम शुरू करेंगे इनका सेंटर। मैंने इनसे कहा है जमीन चूज करें और जितना मदद हमसे हो सके हम देंगे। सर, कई केसेस रहते हैं कोर्ट कचहरियों में, पुलिस स्टेशनों में, जहां पर वीमेंस के खिलाफ जो डोमेस्टिक वायलेंस इश्यूज रहते हैं उन पे जल्दी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मैं कह रहा हूँ ना, कचहरी में काफी। सुनिए, मैं आपको बताऊं, अगर हमारी बच्चियां अब असेंबली में आएंगी, वो डीडीसी होंगी, चेयरमैन या बाकी होंगे, इस साथ पंचायत में आएंगी, वो इसके हक के लिए लड़ सकती हैं। मैं भी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि किसी तरह से ये केसेस जो हैं इनको जल्द से जल्द लाया जाएगा।
तो जैसा कि आपने यहाँ पे सुना कि जब उनसे सवाल पूछा गया कि जिस तरीके का हंगामा हो रहा है इस पर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने सवाल का जवाब नहीं देना चुना। उन्होंने सवाल को ही नजरअंदाज कर दिया और यहाँ पर वो बात करने लगे एक और बिल को लेकर, जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है उसे लेकर वो बात करने लगे और इस मुद्दे से उन्होंने पूरी तरीके से किनारा कर लिया। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती से भी जिस तरीके का यह हंगामा हुआ है इसे लेकर सवाल पूछे गए हैं और महबूबा मुफ्ती इस मामले को लेकर कह रही हैं कि ये जो सारा ड्रामा देखने के लिए मिला है ये रूलिंग पार्टी की तरफ से ही किया गया है। 3 दिन से ये ऐसा ही कह रहे हैं। उसके बाद फिर वो ट्यूलिप गार्डन का जिक्र कर रही हैं, जहां पर आपको बता दें कि किरण रिजिजू और साथ ही साथ फारूक अब्दुल्ला वॉक करते नजर आए थे। फिर उसका वो जिक्र कर रही हैं और ये कह रही है कि बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है, बीजेपी जो देश की मुस्लिम्स है उनके ऊपर अटैक कर रही है, वो हमेशा से यही कर रहे हैं। और उसके बाद जो हमारे फारूक अब्दुल्ला जी हैं वो किरण रिजिजू जी को एंटरटेन करने में लगे हुए हैं, उनको जो है मैसेज भी नहीं भेज रहे हैं। ये समझ में आ रहा है कि वो वक्फ कानून के समर्थन में है, क्योंकि उसके खिलाफ तो ये कुछ बोल ही नहीं रहे। क्या कुछ कह रही है महबूबा मुफ्ती, जरा सुनिए। पिछले 3 दिन से असेंबली के अंदर रूलिंग पार्टी का एक ड्रामा चल रहा है और उसके अलावा जो ट्यूलिप गार्डन में हमने देखा ये शर्मनाक है। खासकर जो इस मुल्क के मुसलमान हैं जिनके ऊपर इस वक्त बीजेपी का पूरे ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, उनको यहाँ की लीडरशिप उमर साहब ने, फारूक साहब ने मिलके, जो वहां से मिनिस्टर आए थे किरण रिजिजू जो यहाँ आए थे, उनका इस्तेकबाल करके उन्होंने पूरे मुल्क के मुसलमानों को ये पैगाम दिया कि जो आपके साथ इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर हुआ, जो वक्फ में अमेंडमेंट लाया गया, उसके साथ यहाँ की सरकार है, उसके खिलाफ नहीं है। जिससे मैं समझती हूँ हमारे मुल्क के जो मुसलमान हैं उनकी हिम्मत ऑलरेडी जो टूट चुकी है, जो एलिनेटेड फील करते हैं, जो मुसीबत में फील करते हैं, मुझे लगता है उनके लिए ये बहुत ही बुरा पैगाम था जो यहाँ से चला गया। और असेंबली में हम ड्रामा देख रहे हैं कि रूलिंग पार्टी के लोग शोर मचाते हैं और इस शोर मचाने की और भी एक वजह है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने 3 बिल क्लियर किए थे। एक तो जो डेली वेजेस को रेगुलराइजेशन का, जो बेचारे सालों साल से बिना तनख्वाह के बहुत थोड़ी रकम पे काम कर रहे हैं, वो बिल क्लियर था। जो जमीन, गरीब लोगों को जमीन देने के लिए जो वहीद परा साहब ने और एक बिल लाया था उसको एलजी ने क्लियर किया था। और तीसरा बिल शराब के ऊपर बैन लगाने का बिल, वो भी क्लियर कर लिया था। तो इन तीनों तमाम बिल से बचने के लिए, डेली वेजेस को रेगुलराइज करना, गरीबों को जमीन देना और शराब पे पाबंदी, इन बिल्स के साथ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए असेंबली में हंगामा किया गया। और ये हंगामा इसलिए भी किया गया ताकि जिस तरह से इस्तेमाल किया गया किरण रिजिजू का यहाँ पर, जिसने ये अमेंडमेंट बिल लाया पार्लियामेंट में, और जिस तरह फारूक साहब और उमर साहब ने उनका यहाँ इस्तेमाल किया, उससे ध्यान हटाने के लिए असेंबली में पिछले 3 दिन से तमाशा हो रहा था। और आज हमारे साथ यहाँ हमारे एडवोकेट मजीद साहब हैं जो सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं। तो आने वाले 1-2 दिन के अंदर इंशाल्लाह हम भी इस जो वक्फ बिल पे अमेंडमेंट लाया गया उसको चैलेंज करेंगे। एक बात किया है कंसर्न रिगार्डिंग दिस डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स नॉन लोकल्स के लिए, उस पर आपका क्या रिएक्शन? नहीं, देखिए ये तो कोई नई बात नहीं है। जो हो रहा है यहाँ सैटेलाइट टाउन्स बन रहे हैं, उमर साहब उस पर खामोश है। लाखों कनाल जमीन दी जा रही है, किसके लिए दी जा रही है? ये जो नॉन लोकल्स 83,000 आप मुल्क के अंदर कहीं भी नहीं देखेंगे इतने लोगों को एक साथ 2 साल के अंदर डोमिसाइल मिला हो। तो ये जो सैटेलाइट टाउनशिप्स बन रहे हैं, डोमिसाइल दिया जा रहा है, ये तो सारा एजेंडा है जिसको उमर साहब अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। Prime Minister said that we have brought this bill just to give social justice to Muslims, and also 2013 amendment for the law when it was enacted has benefited land mafias because of the Waqf Act which was earlier there. How do you see the statement that whether it has really empowered Muslims socially? नहीं, मुझे you tell me why were not the Muslims taken on board before bringing in this amendment? Nobody, कोई मुसलमान किसी, सब इसकी मुखालफत कर रहे हैं। एवरीबडी एक्सेप्ट फॉर नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनकी लीडरशिप, सब इसकी मुखालफत कर रहे हैं। उमर साहब ने मुखालफत नहीं की, फारूक साहब ने मुखालफत नहीं की, पर मुल्क के अंदर तमाम मुसलमान
और यहाँ तक कि जो सेक्युलर जमातें हैं सब इसकी मुखालफत कर रहे हैं। अगर ये मुसलमानों के हक में होता तो मुसलमानों के मडगुजारों पे इस वक्त कब्जा करने की कोशिश नहीं। मैडम, इस ड्रामा का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है जब नेशनल पार्लियामेंट में हो गया? क्या ये जो हंगामा हो रहा है इसका कोई वैल्यू है? देखिए उमर साहब को इन दिनों असेंबली में होना चाहिए था और खड़े होकर ये बात कहनी चाहिए थी, जिसे तमिलनाडु में सरकार ने कहा हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, इसी तरह उमर साहब को भी कहना चाहिए था हम इसको यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो साफ तौर पर आपने महबूबा मुफ्ती का बयान सुना है, तो वो इस मामले को लेकर आपको बता दें कि बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं जमाल सिद्दीकी, उनका भी बयान सामने आया है। जमाल सिद्दीकी ने भी इस मामले पर कहा है कि जो वक्फ का मामला है ये अल्लाह से जुड़ी प्रॉपर्टी से है, ये पूरी तरीके से जो अल्लाह की ज़मीन जो दी जाती है इसे गरीबों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन वक्फ के नाम पर किस तरीके से इसका गलत इस्तेमाल होता था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही वजह से इसका सही इस्तेमाल होगा। और जो आम जनता है वो बेहद ज़्यादा खुश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा कानून लेकर आए जिसके ज़रिए वक्फ की ज़मीन को गरीबों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। क्या कुछ और कहना है उनका, ज़रा सुनिए। ये वक्फ का मामला किसी आदमी का नहीं था, ये वक्फ का मामला अल्लाह के प्रॉपर्टी का था और अल्लाह पाक ने हमारे नरेंद्र मोदी साहब को अपना प्रतिनिधि बनाकर उनसे अपना काम करवा लिया। जो लोगों ने अल्लाह की प्रॉपर्टी पे कब्जा किया था उस पर लूट कर रहे थे और जो वक्फ बोर्ड था वो अल्लाह के प्रॉपर्टी का रखवाला था, उसको कांग्रेस ने इस प्रकार का सेक्शन 40 के माध्यम से लूट का लाइसेंस दे दिया था कि वो वक्फ को भी बदनाम कर रहा था और सभी के प्राइम प्रॉपर्टी को लूट करके अपने रिश्तेदारों में बांट भी रहा था और इस्लाम को भी बदनाम कर रहा था। तो इससे देश भर के लोगों में बहुत खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए जो एक उम्मीद लाई है, जिसका नाम भी उम्मीद है कानून का, अब इंशाअल्लाह जो वक्फ है, जो अल्लाह की प्रॉपर्टी है, जो लोगों ने अल्लाह के राह में दान किया उसको, वो अल्लाह के बंदों के पास जो जरूरतमंद है, जो यतीम है, जो मिस्कीन है, जो बेवा है, जो बेसहारा है, जिनका कोई नहीं है, उनके काम में आएगा। इससे देश भर के लोगों में बहुत खुशी है। हजारों हजार संख्या में जो देश के प्रबुद्ध जन हैं उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है। मेरे पास भी सैकड़ों की तादाद में लोग लेकर आए हैं और उन्होंने मेरे माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा है। और खुशी की बात यह है कि जिसको बदनाम किया गया था शाहीन बाग को, दिल्ली के शाहीन बाग को पूरी दुनिया में बदनाम किया गया था और उस शाहीन बाग के लोगों ने मुझे बुलाकर माननीय प्रधानमंत्री को चिट्ठी दिया कि प्रधानमंत्री आपने जो काम किया था, जो अभी वक्त में काम किया है, इसका हार्दिक स्वागत है। और क्योंकि शाहीन बाग के लोग जो अमानतुल्लाह खान थे, जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे दिल्ली के, उनसे बहुत परेशान थे, उन्होंने बहुत लूट मचाई है। तो कुल मिलाकर देश भर में खुशी का माहौल है। इस पूरे विषय पे क्या लगता है कि क्या वजह है? क्योंकि कहीं नहीं हो रहा है, सिर्फ जहां पर ममता बनर्जी की सरकार है वहां सरकार द्वारा प्रायोजित है। झारखंड में जहां पर जेवीएम की सरकार है वहां सरकार द्वारा प्रायोजित है। तमिलनाडु में सरकार द्वारा प्रायोजित है। ये लोग जो माननीय प्रधानमंत्री के विरोध में है, ये लोग जो माननीय प्रधानमंत्री को कुर्सी उतारना चाहते हैं, ऐसा दिवा सपने देख रहे हैं, ये लोग इसको एक माध्यम बना रहे हैं। उनको लग रहा है कि इसके माध्यम से देश में दंगे करवा देंगे और दंगे के बाद जो चुनाव होगा उसमें हम जीत करा जाएंगे, लेकिन ये कामयाब होने वाली नहीं है। ये सरकार द्वारा प्रायोजित सारे भी दंगे, इसको हमारी माननीय प्रधानमंत्री की सरकार और श्री अमित शाह जी की जो पुलिस है इसको देख लेगी और सबको कानून हाथ में लेने से रोकेगी और किसी को भी देश में कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अगर कोई लेने की कोशिश करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा है वो लोगों के संपर्क कर रहा है और आज से नहीं, जब हमारी अल्पसंख्यक मंत्री स्मृति ईरानी जी थी तब से अल्पसंख्यक मोर्चा फील्ड में जाकर लोगों से वक्फ के बारे में राय ले रहा था, वक्फ के बारे में जानकारी ले रहा था। सरकार की एजेंसियां भी वक्फ के बारे में चर्चा कर रही थी। हमारी जो मंत्री थी उस वक्त स्मृति ईरानी जी, उन्होंने सारे वक्फ बोर्ड के देश भर के सीईओ और चेयरमैन को बुलाकर जानकारी ली थी। और अभी जो हमारे मंत्री किरण रिजिजू जी हैं जिन्होंने एक ऐतिहासिक बिल पेश किया है, उनके नेतृत्व में 1 साल से भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा लोगों के बीच में जाकर वक्फ के बारे में जन जागृति अभियान चला रहा है। और अभी जब ये बिल पास हो गया है तो जो वक्फ के मामले में लूट हो रहा था उससे किस प्रकार से बचा जाएगा, वक्फ की प्रॉपर्टी का कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, एक एक रुपये पर
जो जिसका किराया 10,000 रुपया होना चाहिए शॉप का, 1-1 रुपये पर लीज पर दिया गया है। ऐसे दुकानदारों को भी जो है बाहर करके वहां उसका जो किराया है वो पूरा किराया आकर कौम के काम में आए, इसकी व्यवस्था की जाएगी। ये सब जानकारी हम लोग मोर्चे के माध्यम से हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नीचे अपने भाई बहनों को दे रहे, और इसी वजह से अभी आप देखेंगे कि ये जो विरोध करने वाले लोग हैं, ये विरोध करने वाले वो लोग हैं जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में रखा है, चाहे अवैसी साहब हो, चाहे मदनी साहब हो, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग हैं। आप देखेंगे सबके पास वक्फ की प्रॉपर्टी है। ये लोग कोशिश तो कर रहे, लेकिन जो भारत के लोग हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, खासतौर से जो मुस्लिम भाई बहन हैं, उनको पता है कि वक्फ की प्रॉपर्टी के लिए जो अभी उम्मीद का नया कानून बना है, ये हमारे फायदे के लिए है। अभी तक वक्फ की प्रॉपर्टी का दुरुपयोग किया गया, उसको बेजा इस्तेमाल किया गया, उसको गरीबों से छीनकर जो धन्ना सेठ थे, जो कांग्रेस और सपा बसपा के दलाल थे, उनको दिया गया। तो इससे लोग बहुत खुश है कि नए कानून से हमें फायदा मिलने वाला है। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि जो लोग भी इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने वक्फ कानून के जरिए भू माफिया का काम किया है। वक्फ कानून के जरिए इन्होंने जमीनों पर अवैध तरीके से जो है अपना हक जमा रखा था। क्योंकि हमारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं, जो इस बिल को समझते हैं, जो इस बिल के इंपॉर्टेंस को समझते हैं, जिनको इनसे पता है कि फायदा होगा, वो इससे काफी ज्यादा खुश है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल से धन्यवाद जो है जता रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, तमाम आपने जो है बयान भी सुने हैं, और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। 3 दिन से हाउस में चल रहा है, बार बार वही एक्सपेक्टेड एज एक्सपेक्टेड। ये हमें बिल्कुल अंदाजा था इस चीज का। हमने कल ही कहा था कि हमें खदशा है कि ये इसी तरह से जो है हंगामा करेंगे, 1-1 घंटा 2-2 घंटे जो है एडजॉर्न करते रहेंगे जब तक तीसरा दिन आज कंप्लीट होगा। लेकिन हम डिमांड करते हैं, और हम अंदर जाके हाउस में भी डिमांड करेंगे कि हाउस के को एक्सटेंड किया जाए कम से कम 5 दिन। जो 3 दिन जो हाउस की कार्रवाई नहीं चली, वो कार्रवाई जो है दोबारा से रिशेड्यूल हो, जिसमें प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन हैं, जिसमें प्राइवेट मेंबर्स बिल्स हैं। अगर सरकार सीरियस होती तो हमने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन सबमिट किया। आए हमारी नो कॉन्फिडेंस मोशन को सपोर्ट करें, स्पीकर साहब की कुर्सी पे उस शख्स को बिठाएं जो ज्यादा अंदर उछलते कूदते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस की तरफ से। तो डिस्कशन हो, बहस हो, हम तैयार हैं। लेकिन आप खुद देख सकते हैं लीडर ऑफ हाउस कहाँ है। पिछले 3 दिन से क्यों नहीं है वो यहाँ? लीडर ऑफ हाउस वहां टुलिप गार्डन में उसी मिनिस्टर के साथ घूम रहे हैं जिस मिनिस्टर ने इसको प्रेजेंट किया, इसको ड्राफ्ट किया इस बिल को। अब अगर वो मिनिस्टर साहब वापस भी गए तो आज लीडर ऑफ हाउस कहाँ है? लीडर ऑफ हाउस आए यहाँ बैठ के असेंबली में बात करें, हम सुनेंगे। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि जो रेजोल्यूशन और बिल जो हैं उन पे भी बहस हो। मैंने खुद एडजॉर्नमेंट की है रिगार्डिंग वक्फ कानून कि इस पे बहस होनी चाहिए। लेकिन इसका कतई ये माने नहीं है कि हम 3 दिन ऐसे ही जो है हंगामा करते रहेंगे और बीजेपी को जो है उनको बेल आउट करेंगे और उनको एक सेफ मैसेज देंगे। ये एक अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी के साथ, बिल्कुल 100%। अब लोग भी जान गए, लोग भी जान चुके हैं, आप और हमसे लोग ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, उनको भी आप समझ आ गया है कि ये इनकी अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी के साथ। उन्होंने कहा कि किरण रिजिजू को यहाँ रेड कारपेट दिया गया। 100%। वो तो हम भी कहते हैं कि उनको रेड कारपेट दिया गया। इनफैक्ट हमारी डिमांड है कि लीडर ऑफ हाउस कहाँ है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब कहाँ है, वो खुद आए यहाँ देखे। तो ऐसे थोड़ी ही चलता है कि जिन अहम रेजोल्यूशन पे और जिन अहम बिल्स पे जो है बात होनी चाहिए, डिस्कशन होना था, जिन पे वोट होना था, उन पे कोई बात ही नहीं। हमने एडजॉर्नमेंट किया। हम भी चाहते हैं कि वक्त पे जो है इस पे डिस्कशन हो, इस पे जो है रेजोल्यूशन हो। लेकिन अगर ऑनरेबल स्पीकर साहब अलाउ नहीं कर रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले बार बार पिछले 3 दिन से उनको कहते आ रहे हैं कि आप जो है इस पे बहस कीजिए, अगर वो सिंसियर हैं, वो हमारी नो कॉन्फिडेंस मोशन को जो है उसको सपोर्ट करें। अब अगर स्पीकर साहब सिंसियर है तो वो जाके उन 2-3 मेंबरान को उठाएं, बाहर करें। अगर वो चाहते हैं कि हाउस की कार्रवाई चले, ये बिल्कुल एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच। और हमसे ज्यादा अब लोग जान चुके हैं, अब हमसे ज्यादा लोग इंटेलिजेंट हैं, उनको इल्म है अब इस चीज का। बीजेपी बाहर असेंबली के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ जॉब्स तो दी नहीं गई उमर सरकार की तरफ से, लेकिन एक कोई रिलेटिव है। 100% बिल्कुल सही बात है। अब तो सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए, सोशल मीडिया पे आए रोज दिखाया जा रहा है कि 5 लाख जॉब का जो वादा किया गया था उसमें से 4,98,000 और 98 जॉब्स जो है अब बची हुई है। 4,99,098 जॉब्स बची है। 2 जॉब्स इन्होंने दे दी है अपने रिश्तेदारों को। लोग देख रहे हैं, बिल्कुल इन चीजों को भी देख रहे हैं। सही बात है, जहां गलत होगा हम बिल्कुल उनको उनकी बात को भी इंडोर्स करेंगे।